नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान के नए भूगोल के अनुसार राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है उसको लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा जो है उसको हम लोग दो तरीके से देखेंगे। एक तो हम देखेंगे कि नए ज़िलों के गठन के बाद अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िलों में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है और कौन कौन से ज़िले किस किस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि नए संभाग निर्माण के बाद कौन कौन से संभाग किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, क्योंकि अक्सर प्रश्न सीधे से पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा संभाग किससे सीमा बनाता है, किससे सीमा नहीं बनाता है। ऐसे में आपका ये प्रश्न गलत नहीं हो, इसी को लेकर आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और आप यदि अंत तक बने रहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि सीमा रेखा से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हम लोगों का गलत हो सकता है। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने राजस्थान के 9 नए ज़िले कर लिए हैं। 9 नए ज़िले जो है उनकी नवीनतम जो जानकारी हम लोगों से पूछी जा सकती है उसके बारे में हम लोगों ने बात की है, और एक वीडियो आप लोगों को राजस्थान की संभागीय व्यवस्था पर मिल जाएगा। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो एक वीडियो आप लोगों के लिए बन रखा है राजस्थान के सामान्य परिचय को लेकर, और एक वीडियो आप लोगों के लिए बन रखा है राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेकर। और इसी वीडियो के अंतर्गत आप लोगों के लिए राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की बात की गई है। तो यदि आप लोगों ने ये वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में मैं आप लोगों के लिए कमेंट पिन करवा दूंगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन जो है उसमें आप लोगों को लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, उस पे जाके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा जो है इसकी स्थिति। यदि हम लोग बात करें कि राजस्थान की कुल सीमा रेखा, तो राजस्थान कुल सीमा रेखा बनाता है 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर। इस 5,920 किलोमीटर में से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है 1,070 किलोमीटर। अब यदि हम लोग बात करें कि अंतर्राज्यीय सीमा कितनी होगी, तो 5,920 में से 1,070 को यदि माइनस करें तो हमारे पास अंतर्राज्यीय सीमा रेखा की लंबाई आती है 4,850 किलोमीटर। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि हमारी जो अंतर्राज्यीय सीमा रेखा है ये कुल सीमा रेखा की कितने प्रतिशत है। कल मैंने आप लोगों को पूछा था अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का, 1-2 स्टूडेंट को छोड़कर बाकी स्टूडेंट मुझे लग रहा है कि इस बारे में थोड़ा सीरियस नहीं है, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमारे सामने समस्याएं नहीं हो, इसलिए आप लोग ऐसी चीज़ों की पहले से ही प्रैक्टिस करके रखें। अब राजस्थान जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है ये 5 राज्यों के साथ साझा करता है। कितने राज्यों के साथ? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 5 राज्यों के साथ सीमा रेखा साझा करता है। उनमें यदि हम लोग बात करें सर्वाधिक, तो सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान जो सीमा बनाता है उसकी लंबाई है 1,600 किलोमीटर। फिर यदि बात करें कि राजस्थान किस राज्य के साथ न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, तो हमारा आंसर होगा पंजाब। ये आपका पुराना वाला डाटा है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। पंजाब के साथ राजस्थान के द्वारा साझा की गई सीमा की लंबाई है 89 किलोमीटर। अब हम लोग एक बार राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा रेखा है उसको मैप से समझने का प्रयास करते हैं। ये आपका राजस्थान का मैप, और इसमें यदि हम लोग देखें तो सबसे पहले राजस्थान की जो उत्तरी सीमा है ये आपकी लगती है पंजाब के साथ। पंजाब के साथ राजस्थान की जो सीमा लगती है वो सीमा कितने किलोमीटर लगती है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 89 किलोमीटर। 89 किलोमीटर। फिर बात आती है हरियाणा की, और हरियाणा के साथ हमारे जो ज़िले सीमा बनाते हैं उन ज़िलों की यदि हम लोग बात करें तो हरियाणा के साथ हमारे 8 ज़िले, अब कितने ज़िले हो गए? 8 ज़िले सीमा साझा करते हैं। और हरियाणा की सीमा की यदि हम बात करें, ये आपकी पंजाब की सीमा, पंजाब के बाद यदि हम बात करें तो ये आपकी हो जाएगी हरियाणा की सीमा। और हरियाणा के साथ हम लोग जो सीमा साझा करते हैं उसकी कुल लंबाई यदि हम लोगों से पूछी जाए तो उसकी कुल लंबाई हो जाएगी 1262 किलोमीटर। 1262 किलोमीटर। पंजाब के बाद हमने देखा हरियाणा के साथ। हरियाणा के बाद हम लोग देखते हैं राजस्थान की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की जो सीमा रेखा लगती है
उसकी यदि हम लोग लंबाई की बात करें तो उसकी लंबाई है 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश के साथ। तो राजस्थान सर्वाधिक सीमा रेखा साझा अगर किसी राज्य के साथ करता है, उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान जो सीमा साझा करता है, यह आपकी बांसवाड़ा से लगा के और धौलपुर तक। टोटल यदि सीमा रेखा की लंबाई की बात की जाए तो राजस्थान के द्वारा मध्य प्रदेश के साथ जो सीमा रेखा बनाई जाती है, उस सीमा रेखा की लंबाई हो जाएगी आपकी 1600 किलोमीटर। लंबाई कितनी हो जाएगी? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। और लास्ट हमारा राज्य बच जाता है, उसका नाम है गुजरात। और गुजरात के साथ राजस्थान जो सीमा साझा करता है, ये सीमा हो जाएगी आपकी 1022 किलोमीटर। 1022 किलोमीटर। अब देखिए, यहाँ से हम लोगों से प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग उन प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। यदि हम लोग बात करें तो पहला प्रश्न तो हम लोगों से ये पूछा जा सकता है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कैसे? यदि हम लोगों से पूछा जाए कि राजस्थान की उत्तरी सीमा किससे मिलती है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे पंजाब से। फिर यदि हम लोगों से पूछा जाए कि राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा किससे बनती है, तो हम लोग आंसर करेंगे हरियाणा। उत्तरी पूर्वी सीमा किससे बनती है? हरियाणा से। और राजस्थान की पूर्वी सीमा राजस्थान 2 जिलों के साथ साझा करती। पूर्वी सीमा की यदि हम बात करें तो पूर्वी सीमा राजस्थान यूपी के साथ। ये कौन सी सीमा हो जाएगी? पूर्वी सीमा। फिर यदि हम बात करें कि राजस्थान की दक्षिण पूर्वी सीमा, तो वो किसके साथ लगेगी? वो लगेगी हमारी मध्य प्रदेश के साथ। जबकि राजस्थान की दक्षिण पश्चिम सीमा जो है, वो लगती है किसके साथ? गुजरात के साथ। एक तो प्रश्न हो गया ये। दूसरा प्रश्न हम लोगों से उत्तर दिशा की तरफ जो राज्य सीमा बना रहे हैं, उनका उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर क्रम पूछा जा सकता है। जैसे उत्तर से दक्षिण क्रम की यदि हम बात करें तो पहले हमारी सीमा बनेगी पंजाब से, पंजाब के बाद आ जाएगा आपका हरियाणा, हरियाणा के बाद यूपी और यूपी के बाद एमपी। तो ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के साथ सीमा रेखा बनाने वाले राज्यों का उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर क्रम क्या है। और एक जो लेटेस्ट प्रश्न जो ट्रेंड चल रहा है और कंपटीशन का जो लेवल चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर एग्जामिनर बढ़िया लेवल का प्रश्न बनाना चाहे तो हम लोगों से इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है कि राजस्थान के द्वारा अन्य राज्यों के साथ बनाई गई सीमा का आरोही या अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो आरोही क्रम की यदि हम बात करें तो सबसे पहले सबसे छोटी सीमा, और सबसे छोटी सीमा बनती है हमारी पंजाब के साथ। पंजाब के साथ कितनी? 89 किलोमीटर। पंजाब से ज़्यादा यानी पंजाब से बड़ी फिर हम बनाते हैं यूपी के साथ, और यूपी से बनाते हैं हम 877 किलोमीटर। फिर बात आती है गुजरात के साथ। गुजरात से हम लोग बनाते हैं 1022 किलोमीटर। गुजरात के बाद यदि हम बात करें तो हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर। और हरियाणा के बाद सबसे ज़्यादा जो हम बनाते हैं हरियाणा, और हरियाणा के बाद सबसे ज़्यादा हम बनाते हैं एमपी के साथ, और एमपी के साथ बनाते हैं हम 1600 किलोमीटर। तो ये हो गई आपकी राजस्थान के द्वारा अन्य राज्यों के साथ बनाई गई सीमा का लंबाई के अनुसार। ये आप लंबाई के अनुसार इसका क्या देख सकते हैं? आरोही क्रम देख सकते हैं। अब यदि प्रश्न अवरोही क्रम पे पूछा जाए तो अवरोही क्रम में हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको उल्टा कर देना। यानी एमपी के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद गुजरात, यूपी और पंजाब। तो इस प्रकार से यहाँ से लंबाई से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हम लोगों से पूछा जाए तो हमारा कोई भी प्रश्न मिस्टेक नहीं होगा। आगे बात करते हैं। ये आपका राजस्थान का मैप, जिसमें आप लोग सीमा रेखा देख सकते हैं कि राजस्थान की पंजाब के साथ सीमा गंगानगर और हनुमानगढ़। ये आपका गंगानगर के बाद यदि हम बात करें तो ये गंगानगर और हनुमानगढ़ ये किसके साथ बनाते हैं? पंजाब के साथ। फिर हनुमानगढ़ से लगा के और डीग तक ये सीमा हमारी लगती है हरियाणा के साथ। फिर डीग से लगा के और धौलपुर तक ये सीमा रेखा लगती है हमारी यूपी के साथ। और धौलपुर से लगा के और बांसवाड़ा तक ये सीमा हम लोग बनाते हैं एमपी के साथ। अभी हम लोग ज़िलों की भी बात करेंगे कि कौन कौन सा ज़िला किस किस के साथ सीमा साझा करता है। और उसके बाद बात करते हैं बाड़मेर से लगा के और बांसवाड़ा तक ये सीमा हमारी लगती है किसके साथ? गुजरात के साथ। अब पड़ोसी राज्यों के साथ राजस्थान के
पड़ोसी राज्यों द्वारा राजस्थान के साथ बनाई गई सीमा की लंबाई के अनुसार राज्यों का अवरोही क्रम। इस पर हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। अवरोही क्रम पूछा है तो सबसे ज़्यादा, यानी आप लोगों को अवरोही क्रम बताना है तो पहले आप करेंगे सबसे ज़्यादा एमपी। एमपी के बाद यदि हम लोग बात करें तो एमपी के बाद आएगा हरियाणा, हरियाणा के बाद आएगा गुजरात, गुजरात के बाद आएगा यूपी, और यूपी के बाद कौन आएगा, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे पंजाब। तो ये हो गया हमारा कौन सा, अवरोही क्रम। और आरोही क्रम पूछा जाए तो इसको उल्टा कर देना। आगे बात करते हैं राजस्थान व अन्य राज्यों के सीमावर्ती जिले। यहाँ से मुझे लगता है कि प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत है। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट लेटेस्ट हमारा राजस्थान का नया मैप आया है। ऐसे में एग्जामिनर शुरुआती जो प्रश्न हमसे पूछना चाहे तो वो इस प्रकार से परिवर्तित प्रश्न कैसे पूछ सकता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। यदि हम लोग बात करें राजस्थान और मध्य प्रदेश की, तो राजस्थान के 10 जिले, राजस्थान के कितने जिले, 10 जिले मध्य प्रदेश के 10 जिलों के साथ, मध्य प्रदेश के कितने जिलों के साथ, 10 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। किस प्रकार से, आप लोग मैप में देख सकते हैं। मध्य प्रदेश से पहला जिला हो जाएगा आपका धौलपुर, दूसरा हो जाएगा करौली, तीसरा सवाई माधोपुर, चौथा जिला हो जाएगा कोटा, पांचवा बारां, छठा झालावाड़, सातवां हो जाएगा आपका चित्तौड़, आठवां हो जाएगा प्रतापगढ़, नौवां हो जाएगा बांसवाड़ा, और 10वां जिला आप देख रहे होंगे। यहाँ ये छोटी सी सीमा जो है ये भीलवाड़ा के द्वारा बनाई जा रही है। यानी ये राजस्थान के 10 जिले कौन कौन से, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, उसके बाद कोटा, बारां, झालावाड़, फिर वापस कोटा बनाएगा, उसके बाद चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद फिर से चित्तौड़, फिर आपका प्रतापगढ़ और फिर आपका बांसवाड़ा। इस प्रकार से राजस्थान के ये जो 10 जिले हैं ये सीमा बनाते हैं किसके साथ, एमपी के साथ। एमपी के 10 जिले कौन कौन से बनाते हैं उनके बारे में भी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। अभी केवल और केवल हम चीज़ों को एक बार राजस्थान के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे कि राजस्थान के 10 जिले और एमपी के भी कितने जिले, 10 जिले। फिर बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के साथ राजस्थान के 8 जिले, राजस्थान के कितने जिले, 8 जिले, जबकि हरियाणा के 7 जिले, हरियाणा के कितने जिले, 7 जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। कैसे, तो ये आपका हरियाणा के साथ पहला जिला जो सीमा बनाता है हनुमानगढ़, दूसरा चूरू, तीसरा झुंझुनू, चौथा आपका हो जाएगा नीम का थाना, पांचवा हो जाएगा कोटपुतली बेरोड, छठा हो जाएगा खैरतल तिजारा, सातवां हो जाएगा अलवर और आठवां हो जाएगा डीग। तो इस प्रकार से राजस्थान के 8 जिले और हरियाणा के कितने, 7 जिले आपस में सीमा साझा करते हैं। फिर बात करते हैं हम राजस्थान और गुजरात की। तो राजस्थान के 6 जिले गुजरात के 6 जिलों के साथ, गुजरात के कितने जिलों के साथ, 6 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। और वो 6 जिले कौन कौन से हैं, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे। पहला जिला आपका हो जाएगा बाड़मेर, दूसरा सांचौर, तीसरा हो जाएगा सिरोही। ध्यान रखना जालोर सीमा नहीं बनाता है, जालोर पहले सीमा बनाता था, अब सीमा नहीं बनाता है। चौथा जिला हो जाएगा उदयपुर, पांचवा हो जाएगा डूंगरपुर और छठा जिला जो है वो हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। तो इस प्रकार से राजस्थान के 6 जिले गुजरात के 6 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर बात करते हैं राजस्थान और यूपी की। तो ध्यान रखना राजस्थान के 3 जिले, राजस्थान के कितने जिले, 3 जिले उत्तर प्रदेश के 2 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो राजस्थान के 3 जिले कौन कौन से, तो राजस्थान के 3 जिले आपके हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा डीग, दूसरा हो जाएगा भरतपुर और तीसरा हो जाएगा धौलपुर। ये 3 जिले सीमा साझा करते हैं किसके साथ, यूपी के साथ। ये 3 जिले यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं। तो राजस्थान के 3 और उत्तर प्रदेश के कितने, 2। उसके बाद बात आती है पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले, राजस्थान के कितने जिले, 2 जिले, और पंजाब के भी कितने जिले, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 2 जिले। राजस्थान के 2 जिले कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर होगा एक तो गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़। तो इस प्रकार से राजस्थान के अन्य राज्यों से जो सीमावर्ती ज़िले हैं उनकी हमने लोकेशन देखी। अब आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला ज़िला कौन सा है, तो इसका आंसर होगा हमारा झालावाड़। और पहले की ज्योग्राफी यदि हम लोग देखें तो पहले की ज्योग्राफी में भी सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला ज़िला कौन सा था, झालावाड़। फिर राजस्थान का न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला ज़िला, तब हमारा आंसर होगा बांसवाड़ा। आंसर क्या होगा, बांसवाड़ा। और यदि हम लोग बात करें पहले की, तो
पहले भी हमारा आंसर हुआ करता था बांसवाड़ा, और अब भी हमारा सॉरी बांसवाड़ा के बाड़मेर, बाड़मेर बाड़मेर बाड़मेर। राजस्थान का न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा? तो हमारा आंसर होगा बाड़मेर। और पहले भी यदि हम लोग बात करें तो पहले भी न्यूनतम सीमा कौन बनाता था? बाड़मेर बनाता था। आगे बात करते हैं राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा रेखा, दोनों प्रकार की सीमा रेखा बनाने वाले ज़िलों की संख्या। तो हमारा आंसर होगा 2। और वो 2 ज़िले कौन कौन से हैं? एक ज़िले का नाम है गंगानगर, गंगानगर, और दूसरा जो ज़िला है उस ज़िले का नाम है आपका बाड़मेर, बाड़मेर। गंगानगर की यदि हम लोग बात करें तो गंगानगर जो है ये सीमा साझा करता है पंजाब और पाकिस्तान के साथ। पंजाब और पाकिस्तान इनके साथ सीमा साझा कौन करता है? गंगानगर। जबकि बाड़मेर जो सीमा साझा करता है ये आपकी गुजरात और पाकिस्तान के साथ करता है। तो ये हो गया आपका सर्वाधिक और न्यूनतम। सर्वाधिक पूछा जाए तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे झालावाड़, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा पूछी जाए तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे बाड़मेर। पहले भी हमारे आंसर यही हुआ करते थे। अब आगे बात करते हैं सर्वाधिक व न्यूनतम से संबंधित जो तथ्य हैं उनके बारे में। पहला प्रश्न हम लोगों से पूछा जा सकता है कि राजस्थान के सर्वाधिक जिले किस राज्य के साथ सीमा बनाते हैं? तो हम लोगों का आंसर होगा एमपी से। और एमपी से कितने? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 10। दूसरा जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है न्यूनतम जिले किस राज्य से सीमा बनाते हैं? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे पंजाब। और पंजाब से जो सीमा बनाने वाले राज्य हैं, जो ज़िले हैं, उनकी संख्या है 2। उनकी संख्या कितनी है? 2। फिर आगे बात करते हैं राजस्थान से किस राज्य के सर्वाधिक ज़िले सीमा बनाते हैं? तो हम लोगों का आंसर होगा राजस्थान से मध्य प्रदेश राज्य के, कौन से राज्य के? एमपी के 10 ज़िले सीमा बनाते हैं। कितने ज़िले सीमा बनाते हैं? 10 ज़िले सीमा बनाते हैं। जबकि राजस्थान से किस राज्य के न्यूनतम ज़िले? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि राजस्थान से किन किन राज्यों के 2-2 ज़िले सीमा बनाते हैं। देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे बात करते हैं कंपैरेटिवली। सबसे पहले हम लोग सीमा देखने वाले हैं पंजाब के साथ, और इसमें हम लोग देखेंगे कि पंजाब की तरफ से कौन कौन से ज़िले बना रहे हैं और राजस्थान की तरफ से कौन कौन से ज़िले बना रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग यहाँ ये भी कंपैरिजन करेंगे कि पहले राजस्थान के कौन कौन से ज़िले सीमा बनाते थे, वर्तमान में कौन कौन से बना रहे हैं, सर्वाधिक सीमा कौन सा ज़िला बना रहा है और न्यूनतम सीमा कौन सा ज़िला बना रहा है। इन तमाम पहलुओं पे हम लोग बात करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, और यदि आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगे आप वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि हम लोगों का मनोबल जो है वो बना रहे और हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे, और आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास किया जाए, आप लोगों के लिए और शानदार कंटेंट तैयार करने का प्रयास किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंजाब से। पंजाब की यदि हम बात करें तो पंजाब के साथ पहले हमारे 2 ज़िले सीमा बनाते थे। पहले 2 ज़िले कौन कौन से सीमा बनाते थे? तो एक ज़िले का नाम था गंगानगर, गंगानगर, और दूसरा ज़िला हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। ये 2 ज़िले हमारे सीमा बनाते थे किसके साथ? पंजाब के साथ। परिवर्तन अब भी नहीं हुआ है। अब भी राजस्थान के 2 ज़िले कौन कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़ सीमा बनाते हैं किसके साथ? पंजाब के साथ। इसका मतलब पंजाब की सीमा रेखा के साथ किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अब यदि हम बात करें कि इनमें सर्वाधिक कौन बनाता है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे गंगानगर। सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? गंगानगर। जबकि न्यूनतम सीमा कौन बनाता है? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। आगे बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब के भी 2 ज़िले, पंजाब के कितने ज़िले? 2 ज़िले हमारे साथ सीमा साझा करते हैं, और उन 2 ज़िलों के यदि हम लोग नाम देखें तो पहला ज़िला जो है उसका नाम है फाजिल्का। उसका नाम क्या है? फाजिल्का। और दूसरा जो ज़िला है उसका नाम है मुक्तसर, मुक्तसर। अब देखो इन दोनों ज़िलों में सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है वो बनाता है फाजिल्का। सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? फाजिल्का। जबकि न्यूनतम सीमा बनाता है मुक्तसर। न्यूनतम सीमा कौन बनाता है? मुक्तसर बनाता है। अब आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर हम लोग इसको कैसे याद रखें? तो आप लोग यूँ याद कर लो कि पंजाब के गाने बड़े फेमस होते हैं। पंजाब के गाने बड़े फेमस होते हैं तो हम लोगों को, क्योंकि हम तो राजस्थान में रहते हैं, तो हम लोगों को पंजाबी गाने सुनने हैं तो किस पे सुनेंगे? FM पे सुनेंगे। F का मतलब फाजिल्का, M का मतलब मुक्तसर। ये हो गया आपका पंजाब राज्य के साथ हमारी सीमा रेखा कंप्लीट। उसके बाद आगे बात करते हैं, ये केवल और केवल ज़िलों के रिगार्डिंग कंप्लीट हुई है।
अभी तो आगे हम बहुत कुछ बात करने वाले हैं संभाग को लेकर, किस किस प्रकार के प्रश्न चेंज हुए हैं, क्योंकि सर्वाधिक जो आपका चेंज है वो संभागों में ही हुआ है, तो उसको लेकर भी हम लोग बात करेंगे। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ, और यहाँ हम लोग कंपैरेटिवली इन चीज़ों को देख रहे हैं, तो ऐसे में बहुत रेयर चांस है कि आप लोगों से चाहे नई ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाए या पुरानी ज्योग्राफी से, आपका कोई भी प्रश्न मिस्टेक नहीं होगा। अब देखो, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के पहले कितने ज़िले सीमा बनाते थे, तो हम लोगों का आंसर होगा 2 ज़िले। पहले कितने ज़िले सीमा बनाते थे? 2। और वर्तमान में कितने ज़िले बनाते हैं, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 3। ये जो तमाम आपके विभिन्न राज्यों के जो ज़िले हैं, उनको आप लोगों को ट्रिक के साथ कि आप राज्य का नाम देखो और फटाक से वो ट्रिक आपके दिमाग में आए और आप उसका आंसर करो, इस प्रकार से हम लोग ज़िलों को करने वाले हैं। तो पहले हमारे जो सीमा रेखा बनाते थे, उनमें यदि हम बात करें तो 2 ज़िले कौन कौन से? एक का नाम था भरतपुर और एक का नाम था धौलपुर। उसके बाद वर्तमान की यदि हम बात करें तो भरतपुर और धौलपुर तो है ही। भरतपुर के बाद कौन? धौलपुर। नया ज़िला जो ऐड हो गया वो कौन सा हो गया? डीग। नया ज़िला कौन सा ऐड हो गया? डीग। तो एक तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन जाता है कि यूपी के साथ वर्तमान में कितने ज़िले सीमा बनाते हैं, तो हमारा आंसर होगा 3। पहले कितने बनाते थे, तो हम लोगों का आंसर होता था 2। पहले वालों को हम याद करते थे यूँ। कैसे याद करते थे? तो आप लोग सीधा से याद करो कि राजस्थान में बीड़ी का बड़ा प्रचलन है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, गाँव में मेहमानचारी जो होती है वो बीड़ी के साथ ही होती है। तो इसका मतलब राजस्थान वाले बीड़ी के बड़े शौकीन होते हैं। आप लोग इस चीज़ को अन्यथा ना लें, ये केवल और केवल आप लोगों को समझाने के रिगार्डिंग है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आप केवल और केवल इस चीज़ को एक मनोरंजन की तरह या केवल और केवल चीज़ों को सीखने की तरह लें, अन्यथा इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकालें। उत्तर प्रदेश के साथ यदि हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले कौन कौन से? आगरा और मथुरा। ये 2 ज़िले हमारे साथ सीमा साझा करते हैं। अब उत्तर प्रदेश के आप लोगों को याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले कैसे याद करें, तो आप लोग सीधा से याद रखो, उत्तर प्रदेश के आम फेमस है। उत्तर प्रदेश के क्या फेमस है? आम फेमस है। अब देखो, दोनों को कोरिलेट करो। कोरिलेट कैसे करो? राजस्थान वालों ने पहले की बात कर रहे हैं हम, राजस्थान वालों ने यूपी वालों को बीड़ी दे के आम ले लिए। बीड़ी दे के क्या ले लिए? आम ले लिए। बीड़ी का मतलब होता है भरतपुर, बी का मतलब होता है भरतपुर, डी का मतलब धौलपुर, आ का मतलब आगरा, मे का मतलब मथुरा। अब नया जोड़ना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डीग। इसका मतलब क्या हो जाएगा? डीग। तो नया ज़िला कौन सा जुड़ा है? डीग। अब बात करते हैं सर्वाधिक और न्यूनतम सीमा की। तो राजस्थान का वह ज़िला जो उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है उसका नाम है भरतपुर। सर्वाधिक सीमा कौन साझा करता है? भरतपुर। जबकि न्यूनतम सीमा साझा करता है डीग। न्यूनतम कौन बनाता है? डीग। फिर बात करते हैं यूपी में, तो यूपी में सर्वाधिक बनाता है आगरा सर्वाधिक बनाता है और न्यूनतम बनाता है मथुरा। ये हो गए आपके उत्तर प्रदेश के साथ। आगे बात करते हैं, ये तो क्योंकि इजी थे, अब हमारे सामने थोड़े से टफ आएंगे। टफ कैसे आएंगे? क्योंकि ज़िलों की संख्या हो जाएगी ज़्यादा, आ जाएगी, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे ज़िले हम लोग इसी प्रकार से ट्रिक से याद कर रहे होंगे। गुजरात के साथ सीमा रेखा की यदि हम लोग बात करें तो गुजरात के साथ पहले भी हमारे 6 ज़िले सीमा बनाते थे और वर्तमान में भी 6 ज़िले सीमा बनाते हैं। इसका मतलब संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब परिवर्तन कहाँ हुआ उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इनका यदि हम लोग उत्तर से दक्षिण क्रम देखें तो बाड़मेर के बाद पहले की यदि हम बात करें तो पहले बनाता था जालौर, उसके बाद सिरोही, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद डूंगरपुर और लास्ट में बांसवाड़ा। अब देखो चेंज क्या हुआ है। बाड़मेर सीमा बनाता है, सिरोही भी बनाता है, उदयपुर भी बनाता है, डूंगरपुर भी बनाता है और बांसवाड़ा भी बनाता है। चेंज क्या हुआ है? जालौर की जगह अब नया ज़िला आ गया है और उस ज़िले का नाम क्या है? सांचौर। अब यदि हम बात करें सर्वाधिक, तो सर्वाधिक बनाएगा उदयपुर। सर्वाधिक कौन बनाएगा? उदयपुर। जबकि न्यूनतम सीमा रेखा की यदि हम बात करें तो राजस्थान का न्यूनतम सीमा रेखा, अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाने वाला ज़िला वो कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर। तो गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा उदयपुर, जबकि न्यूनतम सीमा बाड़मेर के द्वारा बनाई जाती है। आगे बात करते हैं कि गुजरात की तरफ से
कितने ज़िले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 6। और वो 6 ज़िले कौन कौन से हैं? तो उनके नाम हम लोग देखते हैं। कच्छ के बाद बनासकांठा, बनासकांठा के बाद साबरकांठा के बाद महिसागर के बाद अरावली, और अरावली के बाद दाहोद। अब सर 6 ज़िले हो गए, और ये तो नाम ही अजीब से, इन नामों को कैसे याद करें? तो इन नामों को याद रखने के लिए आपको सिंपल सा एक लाइन याद रखनी है। और लाइन क्या याद रखनी है? आप लोगों ने देखा होगा कि गुजरात वाले व्यापार में बहुत तेज़ होते हैं, और राजस्थान में व्यापार के मामले में गुजरातियों का नाम है। तो गुजरात वाले जो है, आप लोगों ने पूछा सर ये गुजरात वाले व्यापार इतना अच्छे से कर कैसे लेते हैं, ये कौन सी टेक्निक अपनाते हैं? तो मैंने कहा आप लोगों ने एक सीरियल देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी सीरियल देखा होगा। तो गुजरात वाले क्या करते हैं, केबीसी में ऐड दिलवाते हैं। कहाँ पे ऐड दिलवाते हैं? केबीसी में ऐड दिलवाते हैं अपने व्यापार का। गुजरात वाले केबीसी में ऐड दिलवाते हैं अपने व्यापार का, इसलिए इनका व्यापार बहुत अच्छा होता है। यदि आप लोगों को ये लाइन याद है तो आपके सारे के सारे वो ज़िले हो गए जो गुजरात के हैं और राजस्थान से सीमा बनाते हैं। के का मतलब हो जाएगा कच्छ, बी का मतलब बनासकांठा, और सी का मतलब साबरकांठा, एम का मतलब हो जाएगा महिसागर, ए का मतलब हो जाएगा अरावली, और डी का मतलब हो जाएगा दाहोद। तो इस प्रकार से गुजरात से सीमा बनाने वाले गुजरात के ज़िले जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, उनको याद रखने के लिए हमें सिंपल सी लाइन याद रखनी है। और लाइन क्या याद रखनी है कि केबीसी में गुजरात वाले अपना व्यापार चलाने के लिए क्या करते हैं, केबीसी में ऐड देते हैं। किस में ऐड देते हैं? एडवर्टाइजमेंट जिसको अपन बोलते हैं। कहाँ पे देते हैं? केबीसी में। तो इस प्रकार से ये आपके गुजरात के ज़िले हो गए। इनमें यदि हम लोग बात करें सर्वाधिक सीमा, तो वो आपका बनाता है बनासकांठा। सर्वाधिक कौन बनाता है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे बनासकांठा। जबकि न्यूनतम सीमा बनाता है कच्छ। तो इस प्रकार से यह आपका गुजरात राज्य भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करते हैं हरियाणा की, और हरियाणा के साथ यदि हम लोग बात करें तो हरियाणा के साथ पहले हमारे 7 ज़िले सीमा बनाया करते थे, और वर्तमान में हमारे 8 ज़िले सीमा बनाते हैं। कितने ज़िले सीमा बनाते हैं? 8 ज़िले सीमा बनाते हैं। 7 ज़िले पहले कौन कौन से सीमा बनाते थे, उनकी यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहला आपका था हनुमानगढ़ के बाद दूसरा ज़िला था चूरू के बाद झुंझुनू के बाद था सीकर के बाद जयपुर के बाद था अलवर के बाद था भरतपुर। इस प्रकार से ये 7 ज़िले हमारे पहले सीमा साझा करते थे हरियाणा के साथ। वर्तमान में क्या हुआ? वर्तमान में हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू, ये 3 ज़िले तो एज इट इज़ है। हनुमानगढ़ भी बना रहा है, चूरू भी बना रहा है, और झुंझुनू भी बना रहा है। फिर सीकर की जगह आ गया आपका नीम का थाना। सीकर की जगह कौन आ गया? नीम का थाना, क्योंकि सीकर और झुंझुनू से कुछ पार्ट मिला के निर्माण किया गया किसका? नीम का थाना का। और सीकर अभी यहाँ से हट चुका है। फिर बात करते हैं जयपुर की, तो जयपुर की जगह आ चुका है कोटपुतली बहरोड। कौन आ चुका है? कोटपुतली बहरोड। इसका मतलब जयपुर भी हट चुका है, सीकर हट चुका है, जयपुर हट चुका है। अब अलवर की यदि हम लोग बात करें तो अलवर आपका एज इट इज़ है, लेकिन अलवर का एक नया ज़िला आ गया है जिसका नाम है खैरतल तिजारा। नाम क्या है? खैरतल तिजारा। अब आप बोलेंगे 8वां ज़िला, तो 8वां ज़िला आपका भरतपुर हट गया, और भरतपुर की जगह कौन सा आ गया? डीग आ गया। भरतपुर की जगह कौन आ गया? डीग आ गया। तो इस प्रकार से ये हमारे 8 ज़िले जो सीमा साझा करते हैं किसके साथ? हरियाणा के साथ। कौन कौन से? तो हमारा आंसर होगा हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। 3 तो एज इट इज़ है वैसे के वैसे ही। उसके बाद सीकर के स्थान पर नीम का थाना, जयपुर के स्थान पर कोटपुतली बहरोड। अलवर खुद है, लेकिन साथ में इसका नया ज़िला भी है, कौन सा? खैरतल तिजारा। और भरतपुर की जगह कौन आ गया? डीग आ गया। हरियाणा के यदि हम लोग बात करें कि हरियाणा के कौन कौन से ज़िले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, तो हरियाणा का सबसे पहला ज़िला जो हम लोग देखे थे उसका नाम है महेंद्रगढ़। नाम क्या है? महेंद्रगढ़ के बाद मेवात जिसको हम लोग नूह के नाम से भी जानते हैं। फिर आपका ज़िला आता है जिसका नाम है सिरसा। ये क्रमानुसार नहीं है, ये केवल और केवल आपको याद करवाने के अकॉर्डिंग है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हरियाणा की तरफ से हम लोगों को क्रम पूछा जाएगा।
हरियाणा की तरफ से केवल और केवल हमसे प्रश्न जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान से सीमा नहीं बनाता है। तो अदर स्टेट के जो ज़िले हैं उनके क्रम पूछने का मुझे नहीं लगता कि राजस्थान पीएससी में प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे। सिरसा, सिरसा के बाद भिवानी, भिवानी, भिवाड़ी मत कर देना, भिवाड़ी तो अपने अलवर में है। उसके बाद रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद बात करते हैं हिसार, और हिसार के बाद फतेहाबाद। ये आपके हरियाणा के 7 ज़िले हो गए जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि इन 7 को याद कैसे करें। इन 7 को भी अभी हम लोग जिस प्रकार से बाकी के ज़िले याद किए हैं उसी प्रकार से ये 7 भी याद कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सर्वाधिक और न्यूनतम वाले देख लेते हैं। तो राजस्थान की तरफ से हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है हनुमानगढ़। सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे हनुमानगढ़। जबकि न्यूनतम सीमा बनाता है अलवर। अब न्यूनतम सीमा कौन बनाता है? न्यूनतम अब अलवर बनाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि पहले न्यूनतम कौन बनाता था। फिर बात करते हैं, हरियाणा की तरफ से सबसे ज़्यादा बनाता है महेंद्रगढ़। सर्वाधिक कौन बनाता है? महेंद्रगढ़। जबकि न्यूनतम बनाता है फतेहाबाद। न्यूनतम फतेहाबाद। अब हरियाणा के 7 ज़िलों को याद करना है। 7 ज़िलों को याद करना है तो आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ, उसको आप लोग अन्यथा ना लें किसी भी कंडीशन में। ये केवल और केवल आप लोगों को समझाने के अकॉर्डिंग है। तो मैंने आप लोगों से पूछा कि चलो हरियाणा के साथ आप लोगों का कोई स्पोर्ट्स का गेम रखना है तो आप लोग कौन सा गेम पसंद करेंगे। तो आप लोगों ने जो गेम पसंद किया वो पसंद किया फुटबॉल, क्योंकि रेसलिंग, कबड्डी इनमें हरियाणा वाले भारी पड़ते हैं। तो ऐसे में आप लोगों ने कौन सा गेम चूज़ किया? तो आप लोगों ने आंसर किया कि सर हम लोग तो हरियाणा के साथ फुटबॉल खेलेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपका हरियाणा के साथ फुटबॉल का मैच रख देते हैं, लेकिन क्या आप लोग जीत जाओगे? आपने कहा सर जीतने के लिए हमारी कुछ कंडीशंस है। तो मैंने कहा क्या क्या कंडीशन है? तो आप लोगों ने कहा कि सर हमें सबसे पहली चीज़ तो एक प्लेयर चाहिए, और वो प्लेयर चाहिए मेसी। वो प्लेयर कौन चाहिए? मेसी चाहिए। एक तो आप लोगों को प्लेयर चाहिए कौन सा? मेसी जैसा, कि सर हमारे पास मेसी जैसा प्लेयर हो, साथ ही साथ भवानी की, साथ ही साथ भवानी की कृपा, भवानी की कृपा होगी। होगी को अपने मारवाड़ी में बोलते हैं रे ही, तो फतेह है, तो फतेह है। याद कैसे रखेंगे? मैंने आपको कहा कि हरियाणा के साथ हम लोगों को फुटबॉल का मैच जीतना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो आप लोगों ने कहा सर सिंपल सी बात है, एक तो हमारे पास मेसी जैसा प्लेयर होना चाहिए, साथ ही साथ भवानी का कृपा, भवानी जो है, भवानी अपने माता जी को बोलते हैं, भवानी की कृपा रही तो हरियाणा के ऊपर फतेह। तो हरियाणा के ऊपर क्या है? फतेह। एम आया आपका 2 बार, एम 2 बार आया, इसका मतलब महेंद्रगढ़ और मेवात। सी का मतलब हो जाएगा सिरसा। भवानी, भवानी से आप याद रखेंगे भिवानी। भवानी से क्या याद रखेंगे? भवानी से आप लोग याद रख सकते हैं भिवानी। उसके बाद रे का मतलब होता है रेवाड़ी, ही का मतलब होता है हिसार, और फतेह का मतलब होता है फतेहाबाद। ये हो गए आपके हरियाणा के साथ सीमा साझा करने वाले राजस्थान के ज़िले, और हरियाणा की तरफ से राजस्थान के साथ सीमा साझा करने वाले हरियाणा के ज़िले। आगे बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के साथ हमारी जो सीमा रेखा है उसमें ज़िलों को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी हमारे 10 ज़िले थे और वर्तमान में भी हमारे कितने ज़िले हैं? 10 ज़िले हैं। ये 10 ज़िले कौन कौन से हैं? तो धौलपुर, धौलपुर के बाद करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर। ये तो आ गया हमारा डांग वाला पोर्शन। डांग वाले पोर्शन के बाद कोटा संभाग। कोटा संभाग में बूंदी नहीं है, कोटा, बारां और झालावाड़। झालावाड़ यानी 3 ज़िले, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। उसके बाद कोटा, बारां और झालावाड़। ये हो गए आपके 6 के बाद यदि हम लोग बात करें तो झालावाड़ के बाद आता है चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद आता है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के बाद कौन? बांसवाड़ा। तो ये आपके 2 आगे वागड़ वाले ज़िले। 2 कौन से आगे? वागड़ वाले ज़िले। और बीच में आप यूँ याद कर सकते हो, बीच में 2 ज़िले और आए, कौन कौन से? भीलवाड़ा और चित्तौड़। यही 10 ज़िले वर्तमान में भी सीमा बनाते हैं, लेकिन इनमें सर्वाधिक सीमा जो साझा करता है उस ज़िले का नाम है आपका झालावाड़। सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे झालावाड़। जबकि न्यूनतम सीमा रेखा की यदि हम बात करें तो न्यूनतम सीमा रेखा बनाता है भीलवाड़ा। न्यूनतम कौन बनाता है? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा।
आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की तरफ से। मध्य प्रदेश की तरफ से भी 10 जिले हमारे साथ सीमा साझा करते हैं, और वो जो 10 जिले हमारे साथ सीमा साझा करते हैं उन जिलों के नाम क्या क्या होंगे। तो उन जिलों में सबसे पहले हम लोग बात करें तो पहला जिला आता है हमारा झाबुआ। झाबुआ झाबुआ के बाद आता है नीमच। नीमच नीमच के बाद अगरमालवा। अगरमालवा के बाद मंदसौर, मुरैना, गुना, रतलाम, राजागढ़, शिवपुर और श्योपुर। अब सर ये तो 10 जिले हो गए, 10 जिलों को कैसे याद करेंगे? तो सिंपल, जैसे आप लोगों ने 6 और 7 जिलों को याद किया ठीक उसी प्रकार से हम लोग 10 जिलों को याद करने वाले हैं। तो 10 जिलों को याद करने के लिए हम लोगों को क्या याद रखना है? तो उसके लिए आप लोगों को बस सिंपल सी लाइन याद रखनी है। सिंपल सी लाइन क्या याद रखनी है कि एक बार अपने यहाँ राजस्थान के कोई मैथ के माड़ साहब थे, तो मैथ के माड़ साहब घर पे गए और घर पे उनकी बीवी यही अपनी तरह राजस्थान कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। उसको मध्य प्रदेश के ज़िले हमारी तरह याद नहीं हो रहे थे तो उसकी बीबी ने माड़ साहब से पूछा, क्योंकि मैथ वाला जो आदमी होता है उसके पास हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। तो मैथ वाले आदमी से पूछा कि आप लोग मैथ के इतने कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं माड़ साहब, तो आपके सामने आज हम एक सिंपल सा क्वेश्चन ये रख रहे हैं कि एमपी के 10 ज़िले हैं, उन 10 ज़िलों को हम लोगों को याद करना है। तो आप अगर बच्चों को याद कराओगे तो कैसे याद कराओगे? तो माड़ साहब बड़े प्यार से उसको बोलते हैं, अपनी बीवी को क्या बोलते हैं? अपनी बीवी को बोलते हैं जानी। क्या बोलते हैं? जानी। अगर अब मैथ के माड़ साहब है तो मैथ्स में आंसर देंगे, जानी अगर एम स्क्वायर को, किसको? एम स्क्वायर को आर स्क्वायर से, एम स्क्वायर को किससे? आर स्क्वायर से गुणा किया जाए। जानी अगर एम स्क्वायर को आर स्क्वायर से गुणा किया जाए तो बराबर में एस स्क्वायर मिलेगा। बराबर में क्या मिलेगा? एस स्क्वायर मिलेगा। यदि आप लोगों को मैथ वाले माड़ साहब की ये लाइन याद है तो आपका एमपी का कोई भी ज़िला नहीं छूटेगा। जा का मतलब आपका हो जाएगा झाबुआ, नी का मतलब हो जाएगा नीमच, अगर का मतलब अगरमालवा। आगे आया एम स्क्वायर का मतलब मंदसौर और मुरैना। फिर आर स्क्वायर का मतलब रतलाम और राजागढ़, और इन दोनों का आपस में गुणा है, इसका मतलब गुना। और एस स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आपका शिवपुर और श्योपुर। ये आपके मैथ वाले माड़ साहब की ट्रिक से एमपी के वो ज़िले जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, सिंपल तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं कि मैथ वाले माड़ साहब की लुगाई ने मैथ वाले माड़ साहब से पूछा कि माड़ साहब 10 ज़िले एमपी वाले याद नहीं हो रहे हैं, क्या करें? तो माड़ साहब ने उसको क्या जवाब दिया कि जानी अगर एम स्क्वायर को आर स्क्वायर से गुणा करेगी तो क्या मिल जाएगा? एस स्क्वायर। और ये सारे के सारे किसके ज़िले हो जाएंगे? एमपी के ज़िले हो जाएंगे। अब इनमें यदि हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है और न्यूनतम सीमा कौन बनाता है, तो सर्वाधिक सीमा बनाता है नीमच। सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? नीमच। जबकि न्यूनतम सीमा बनाता है झाबुआ। न्यूनतम कौन? झाबुआ। आगे बात करते हैं हम लोग एक ही राज्य से 2 बार सीमा बनाने वाले ज़िले। तो याद रखना, राजस्थान के 2 ज़िले। राजस्थान के कितने ज़िले? राजस्थान के 2 ज़िले। 2 ज़िले कौन कौन से? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे, एक तो आपका चित्तौड़ और एक आपका कोटा। ये 2 ज़िले एमपी के साथ दो बार सीमा बनाते हैं। किसके साथ? एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। कौन कौन से ज़िले? चित्तौड़ और कोटा। चित्तौड़ की यदि हम लोग बात करें तो चित्तौड़ आपका विखंडित ज़िला है। चित्तौड़ कैसा है? विखंडित ज़िला है। जबकि कोटा अविखंडित ज़िला है। कोटा अविखंडित ज़िला। तो आपने कहा कि सर खाली हमारे ही ज़िले ऐसे हैं क्या जो 2 बार सीमा बनाते हैं? तो मैंने कहा नहीं, एमपी के भी 2 ज़िले। एमपी के भी कितने ज़िले? 2 ज़िले राजस्थान के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। और वो जो 2 ज़िले हैं उनका नाम है, एक का नाम तो है रतलाम और एक का नाम है मंदसौर। एक का नाम क्या है? मंदसौर। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि चित्तौड़ ज़िले को विखंडित करने वाला ज़िला कौन सा है। अब देखो, रतलाम और मंदसौर जो है ये राजस्थान के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं, और एमपी का एक ज़िला और उस ज़िले का नाम है नीमच, 3 अक्षर वाला नीमच। नीमच 3 तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ, 3 तरफ से
राजस्थान से घिरा हुआ है, राजस्थान से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा ज़िला है जिसको यदि राजस्थान के बीच में से निकाल दिया जाए तो राजस्थान 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। उस ज़िले का नाम बताइए आप। आगे बात करते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा संभावना है प्रश्न आने की, कि राजस्थान के वे ज़िले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। और इसमें हम लोग कंपैरेटिवली पहले वाले भी देखेंगे और वर्तमान वाले भी देखेंगे, क्योंकि इनका सीधा सा ट्रेंड रहा है। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का कौन सा जिला 2 राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता। बहुत फेवरेट प्रश्न है, आरपीसी तो अक्सर पूछती रहती है ऐसे प्रश्न। तो ये जो ज़िले हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पहले ऐसे कितने ज़िले थे जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते थे। तो हम लोग आंसर करते थे 4, और 4 ज़िले कौन कौन से थे? एक तो था आपका हनुमानगढ़ के बाद था भरतपुर के बाद था धौलपुर, और धौलपुर के बाद था बांसवाड़ा। हनुमानगढ़ सीमा साझा करता था पंजाब और हरियाणा के साथ, जबकि भरतपुर सीमा साझा करता था हरियाणा और यूपी के साथ। धौलपुर की यदि बात करें तो ये आपका यूपी और एमपी के साथ सीमा साझा करता था, जबकि बांसवाड़ा जो है ये आपका एमपी और गुजरात के साथ सीमा साझा करता था। तो इस प्रकार से पहले हम लोग ये 4 ज़िले ऐसे पढ़ा करते थे जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, लेकिन वर्तमान में इनमें एक परिवर्तन हुआ है। हनुमानगढ़ आपका एज इट इज़ वैसे का वैसे ही है, धौलपुर वैसे का वैसे ही है, और बांसवाड़ा वैसे का वैसे ही। अब भरतपुर जो है ये 2 राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता है। भरतपुर की जगह डीग जिला, कौन सा जिला? डीग जिला 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, और वो राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा और यूपी। तो इस प्रकार से ये आपके राजस्थान के ज़िलों के द्वारा जो सीमा रेखा बनाई जाती है उससे संबंधित तमाम वो तथ्य जो हम लोगों से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो आपके क्लियर होते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद सीमा रेखा से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न मिस्टेक होगा। जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप एक बार जानकारी को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहे। आगे बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट संभाग और सीमा रेखा, यानी राजस्थान के जो संभाग है उनकी सीमा रेखा को लेकर क्या स्थिति है। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के सीमावर्ती संभागों की संख्या। तो राजस्थान के 9 संभाग ऐसे हैं जो सीमावर्ती है, यानी या तो अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाते हैं। उनमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाले संभाग जो है उनकी संख्या है 2 संभाग हमारे ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। एक का नाम है बीकानेर और दूसरे संभाग का नाम है जोधपुर। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि राजस्थान का कौन सा संभाग किसी भी राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। फिर बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले संभाग। ये जो 9 संभाग सीमा बनाते हैं ये 9 के 9 अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। 9 के 9 अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले संभागों की संख्या पूछी जाए तब हम लोगों का आंसर जो होगा वो होगा 7। हम लोगों का आंसर क्या होगा? 7 संभाग ऐसे हैं जो केवल और केवल कैसी सीमा बनाते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। यदि हम लोगों से ये प्रश्न पूछा जाए केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभागों की संख्या कितनी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कितनी है। आगे बात करते हैं राजस्थान की ये आप संभाग अभी हम लोग देखेंगे संभाग वाइज विभिन्न राज्यों से संभागों की सीमा। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं देश के साथ कि पाकिस्तान के साथ हमारे कौन कौन से संभाग सीमा साझा करते हैं। तो पाकिस्तान के साथ यदि हम लोग देखें तो पाकिस्तान के साथ ये हमारा गंगानगर से लगा के और बांसवाड़ा तक ये सीमा हमारी लगती है पाकिस्तान के साथ। और कितने संभाग साझा करते हैं तो हम लोग आंसर करेंगे 2। एक तो आपका जोधपुर संभाग और एक आपका बीकानेर संभाग। तो पाकिस्तान के साथ 2 संभाग सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? जोधपुर और बीकानेर। अब आ जाती है हमारी राज्यों की बात। राज्य कौन कौन से? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पंजाब की यदि हम लोग बात करें तो पंजाब के साथ हमारा एक ही संभाग सीमा साझा करता है और वो संभाग कौन सा है? बीकानेर। ये आपकी पंजाब की सीमा, और पंजाब के साथ जो सीमा साझा करता है वो कौन सा संभाग है? बीकानेर संभाग। यानी पंजाब के साथ एक संभाग और वो एक संभाग कौन सा है? बीकानेर संभाग।
संभाग की सीमा रेखा आप लास्ट तक देखिए। उसके बाद राजस्थान की सीमा रेखा चाहे आपको ऊट पटांग तरीके से कैसे ही पूछे या कैसे खोद गोद के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाए, आपका प्रश्न मिस्टेक नहीं होगा। हरियाणा की यदि हम लोग बात करें तो हरियाणा राजस्थान के कौन कौन से संभागों से सीमा बनाता है, एक बार देख लेते हैं। हरियाणा की सीमा रेखा ये आपकी बीकानेर से स्टार्ट होके, बीकानेर संभाग से यानी हनुमानगढ़ जिले से चालू होके और डीग तक, ये आपकी डीग तक। तो यहाँ कौन कौन से संभाग आएंगे, तो एक तो हमारा संभाग आएगा बीकानेर। कौन सा संभाग आएगा? बीकानेर। बीकानेर के बाद एक नया संभाग आएगा जिसका नाम है सीकर। सीकर के बाद ये आपका आ जाएगा जयपुर संभाग। और डीग खुद कौन से संभाग का है? भरतपुर संभाग का। तो ये आपके 4 संभाग हो गए जो सीमा साझा करते हैं किसके साथ? हरियाणा के साथ। कौन कौन से? बीकानेर, सीकर, जयपुर और भरतपुर। फिर बात आती है कि यूपी के साथ कौन साझा करता है सीमा, तो ये आपकी डीग से लगा के धौलपुर तक ये होगी यूपी के साथ सीमा। और यूपी के साथ केवल और केवल कौन सा संभाग सीमा बनाता है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे भरतपुर संभाग। एक संभाग, और एक संभाग कौन सा? भरतपुर। फिर बात करते हैं एमपी की। एमपी के साथ हमारे कितने संभाग सीमा बनाते हैं, तो एमपी के साथ हमारे ये आपकी धौलपुर से स्टार्ट होगी और बांसवाड़ा तक चलेगी। तो एमपी के साथ यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपका आएगा कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग। भरतपुर के बाद दूसरा जो संभाग आएगा वो आएगा कोटा संभाग। कोटा के बाद तीसरा जो संभाग, ये जो चित्तौड़ वाला पोर्शन है और ये जो आपका भीलवाड़ा वाला पोर्शन है, ये आपका आ जाएगा उदयपुर संभाग का, उदयपुर। और लास्ट वागड़ वाला संभाग जिसको हम लोग बांसवाड़ा संभाग के नाम से, बांसवाड़ा संभाग, ये आपके 4 संभाग जो सीमा साझा करते हैं किसके साथ? एमपी के साथ। एमपी के साथ 4 संभाग कौन कौन से? भरतपुर, भरतपुर के बाद आपका हो जाएगा कोटा, उसके बाद उदयपुर और लास्ट में हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। फिर बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात के साथ भी हमारे कितने संभाग सीमा साझा करते हैं, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 4। 4 कौन कौन से? तो ये आपका बाड़मेर से लगा के और बांसवाड़ा तक। एक तो आपका हो जाएगा जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग? जोधपुर। जोधपुर के बाद ये आपका हो जाएगा पाली संभाग। पाली के बाद ये आपका हो जाएगा उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग। और लास्ट हो जाएगा आपका बांसवाड़ा संभाग। ये आपके 4 संभाग। 4 संभाग कौन कौन से? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे गुजरात के साथ 4 संभाग। एक तो जोधपुर संभाग, दूसरा आपका पाली, तीसरा उदयपुर और चौथा हो जाएगा कौन सा? बांसवाड़ा। ये तो राज्यों की स्थिति थी कि राज्यों के साथ कौन कौन से संभाग सीमा बनाते हैं। आप लोगों को सिर्फ ये प्रश्न पूछा हुआ है अंतर्वर्ती संभाग कौन सा है, यानी ऐसा संभाग बताना जिसका नाम यहाँ नहीं आया। अब हमारी संभागवार स्थिति देखते हैं कि कौन सा संभाग किन किन से सीमा साझा करता है। तो जोधपुर संभाग आपका सीमा साझा करता है एक राज्य। एक राज्य कौन सा? गुजरात। और एक देश। एक देश कौन सा? पाकिस्तान। बीकानेर संभाग की यदि हम बात करें तो बीकानेर संभाग जो है ये आपका सीमा साझा करता है एक तो देश के साथ और 2 राज्यों के साथ। 2 तो राज्य, 2 राज्य कौन कौन से? एक तो हो जाएगा आपका पंजाब और एक हो जाएगा हरियाणा। और एक देश कौन सा? पाकिस्तान। सीकर संभाग की यदि हम बात करें तो ये आपका एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है और वो राज्य है हमारा हरियाणा। जयपुर संभाग की यदि हम बात करें तो जयपुर संभाग भी एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है और वो राज्य कौन सा है? हरियाणा। भरतपुर संभाग 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ? 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से? एमपी, यूपी और हरियाणा। जबकि कोटा संभाग केवल एक ही राज्य के साथ सीमा साझा करता है और वो राज्य है आपका कौन सा? एमपी। उदयपुर संभाग की यदि हम बात करें तो ये आपका 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और वो 2 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे एक तो गुजरात और एक हो जाएगा एमपी। जबकि बांसवाड़ा भी 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से? गुजरात और एमपी। पाली संभाग केवल एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है और उस राज्य का नाम है गुजरात। तो ये आपकी संभागवार सीमा रेखा जो थी
उसकी स्थिति हो गई। और लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि जहाँ से सीधा फैक्चुअल प्रश्न हम लोगों के लिए उठ सकता है, वो बात है आपकी सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला संभाग। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं राजस्थान के मैप में जाके कि सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग जो है, उसमें यदि हम लोग बात करें तो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? भरतपुर। तो हमारा आंसर हो जाएगा भरतपुर। कितने राज्यों से? 3 राज्यों से। 3 राज्य कौन कौन से? हरियाणा, यूपी और एमपी। पहला प्रश्न तो आपका ये है। दूसरा प्रश्न, 2 राज्यों के साथ सीमा। 2 राज्यों के साथ सीमा यहाँ आप लोग देख सकते हैं, एक तो आपका बीकानेर संभाग, एक आपका उदयपुर संभाग और एक आपका बांसवाड़ा संभाग। यानी 3 संभाग हमारे ऐसे हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। 3 संभाग कौन कौन से? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे बीकानेर संभाग, फिर उदयपुर संभाग और बांसवाड़ा संभाग। ये दोनों तो सीमा साझा करते हैं आपका, उदयपुर तो सीमा साझा करता है गुजरात और एमपी के साथ। बांसवाड़ा भी सीमा साझा करता है किसके साथ? गुजरात और एमपी के साथ। जबकि बीकानेर सीमा साझा करता है पंजाब और हरियाणा के साथ। फिर बात आती है एक एक राज्य के साथ। एक एक राज्य के साथ हमारे कितने संभाग? 1, 2, 3, 4 और एक संभाग जोधपुर को कैसे भूल सकते हो। तो टोटल हमारे कितने? 5 संभाग। 5 संभाग कौन कौन से? एक राज्य के साथ सीमा बनाने वाले 5 संभाग। 5 संभाग कौन कौन से? तो हमारा आंसर होगा जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, जयपुर। ये आपका जोधपुर हो गया, जोधपुर के बाद ये जयपुर हो गया, सीकर, कोटा और पाली। सीकर, कोटा और पाली, ये कितने राज्यों के साथ? एक एक राज्यों के साथ। जोधपुर किसके साथ? गुजरात के साथ। जयपुर किसके साथ? हरियाणा के साथ। सीकर किसके साथ? हरियाणा के साथ। कोटा एमपी के साथ और पाली गुजरात के साथ। ये आपका किसी भी राज्य या देश से सीमा नहीं बनाने वाला संभाग। ये प्रश्न आप लोगों से मैंने पहले भी पूछ लिया था। अब यहाँ से एक प्रश्न जो हम लोगों से पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा नवीनतम संभाग है जो एक से अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। आप लोग अब कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, क्योंकि हमने इतना डीप इस चीज़ को पढ़ा है कि आपका सीमा रेखा से रिलेटेड कोई भी प्रश्न मिस्टेक नहीं होगा। एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज़ करवा देता हूँ कि अन्य राज्यों के कौन कौन से ज़िले हमारे साथ सीमा साझा करते हैं। सिंपल सा आपकी ट्रिक जो है वो रिवाइज़ हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। लेकिन आप लोगों को कंटेंट यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी पंजाब की। पंजाब की यदि हम बात करें तो हमारे तो गंगानगर और हनुमानगढ़, जबकि पंजाब के कौन कौन से गाने सुनने वाले एफएम? फाजिल्का और मुक्तसर। ये आपका पंजाब क्लियर। पंजाब के बाद फिर हमने बात की थी किसके ऊपर? यूपी के ऊपर। यूपी वालों को राजस्थान वालों ने बीड़ी देके, क्या देके? बीड़ी देके क्या खरीद लिए? आम खरीद लिए। आ का मतलब आगरा, मे का मतलब मथुरा, बी का मतलब भरतपुर, डी का मतलब धौलपुर और डी से आप लोग याद रख सकते हो डी। डी से क्या याद रख सकते हो? डी। तो यूपी वालों को क्या? बीड़ी देके क्या खरीद लिए? आम खरीद लिए। बी का मतलब भरतपुर, डी 2 बार है, इसका मतलब डी और धौलपुर। धौलपुर। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात की थी कि पंजाब हो गया, पंजाब के बाद यूपी, यूपी के बाद हम लोगों ने बात की थी गुजरात की। गुजरात के साथ राजस्थान के कौन कौन से ज़िले सीमा साझा करते हैं? तो हम लोगों ने बात की थी सबसे पहले बाड़मेर की। बाड़मेर के बाद हमने बात की थी सांचौर की। सांचौर, सांचौर के बाद सिरोही, सिरोही के बाद उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये 6 ज़िले अपने हैं जो सीमा साझा करते हैं किसके साथ? गुजरात के साथ। जबकि गुजरात के कितने ज़िले? 6 ज़िले। और उन 6 ज़िलों को हमने याद किया था कि गुजरात वाले व्यापारी केबीसी में ऐड देते हैं। कहाँ देते हैं? केबीसी में ऐड देते हैं। के का मतलब कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, महिसागर, अरावली, दाहोद। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात की थी हरियाणा के साथ। हरियाणा के साथ अपने 8 ज़िले। 8 ज़िले कौन कौन से? तो आप लोग आंसर कर रहे होंगे हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद चूरू, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। 3 ज़िले तो वो हैं जो बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं हुए हैं। और
आगे यदि हम लोग बात करें तो नीम का थाना नया ज़िला आ गया, कोटपुतली बहरोड नया ज़िला आ गया, खैरतल तिजारा नया ज़िला आ गया, अलवर और डीग नया ज़िला आ गया। यानी टोटल 4 ज़िले चेंज हुए हैं, नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, खैरतल तिजारा और डीग। हरियाणा के ज़िलों की यदि हमने बात करें तो हम लोगों ने ट्रिक देखी थी कि यदि हम लोगों के पास मेसी जैसा प्लेयर हो, भवानी का आशीर्वाद हो, यानी भवानी का आशीर्वाद रही तो फतेह है। एम 2 बार था, महेंद्रगढ़ के बाद मेवात, सी का मतलब सिरसा, भवानी का मतलब भिवानी, रेवाड़ी, हिसार और फतेहाबाद। और लास्ट हमने बात की थी एमपी के साथ हमारे जो 10 ज़िले सीमा साझा करते हैं उनमें आपके डांग वाले 3 धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। कोटा संभाग के 3 कोटा, बारां, झालावाड़। बीच में कौन कौन आ जाते हैं तो आपने कहा सर भीलवाड़ा और चित्तौड़ आ जाते हैं, और वागड़ वाले प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा आ जाते हैं। ये हमारे 10 ज़िले एमपी के साथ सीमा साझा करते हैं। जबकि एमपी के 10 ज़िले याद करने की गणित वाले मार साहब ने उनकी बीवी को ट्रिक बताई थी, जानी अगर एम स्क्वायर को आर स्क्वायर से गुणा किया जाए तो आंसर क्या आएगा, एस स्क्वायर। झा का मतलब झाबुआ, नी का मतलब नीमच, अगर का मतलब अगर मालवा। एम 2 बार है, एक बार तो आपका आएगा मंदसौर, एक बार आपका आएगा मुरैना। गुणा के चिन्ह का मतलब है गुना। आर 2 बार आया, इसका मतलब राजागढ़ और रतलाम। एस 2 बार आया, शिवपुर, श्योपुर। इस प्रकार से ये आपके एमपी के 10 ज़िले, तमाम वो बातें जो हम लोगों को सीमा रेखा से रिलेटेड पूछी जाती है। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी प्रश्न गलत होगा। अब आप लोगों के लिए छोटा सा प्रश्न कि राजस्थान का ऐसा कौन सा ज़िला है जिससे सर्वाधिक ज़िलों का निर्माण हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। धन्यवाद।